दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 22 से 24 अक्टूबर के बीच में रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही पहुंच चुके हैं। रशिया के कजान, ये जो सिटी है, यहाँ पर ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। अब ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारा वेलकम गेस्चर दिखाया गया है। जितने भी वहाँ पर राष्ट्र प्रमुख जो ब्रिक्स कंट्रीज है, भारत, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके अलावा इजिप्ट, ईरान और यूएई, इनके जितने भी प्रतिनिधिमंडल और स्टेट हेड वहाँ पर पहुँचे हैं। रशिया के राष्ट्रपति उनका इंडिविजुअली स्वागत करते हुए, उनको वेलकम करते हुए और उनके लिए रात में एक डिनर आयोजित करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रशिया की तरफ से बहुत ही गर्मजोशी से इस सम्मेलन का, इस समिट का जो है वो आयोजन किया गया है, क्योंकि रशिया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड को और खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका लीड वेस्टर्न वर्ल्ड को एक देना चाहते हैं कि भले ही चाहे आपने हम लोगों पर 15,000 के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जब ये रशिया और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी पूरी दुनिया ने हमको इग्नोर नहीं किया है, हमको रिजेक्ट नहीं किया हुआ है, बल्कि आपने जितने सैंक्शंस लगाए हैं उससे कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ व्यापार करने को, हमारे साथ ट्रेड करने को हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा वेलकम गेस्चर जो एक मैसेजिंग जो है वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली नाटो जितने भी 35 कंट्रीज है उनको एक देने की कोशिश की गई हुई है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रशिया की एक डिप्लोमेसी बैक चैनल से काम कर रही है, जहाँ पर हमने रिसेंटली कल ही कवर किया हुआ है कि इंडिया और चाइना अपना जो 4 साल से बॉर्डर पर डिस्प्यूट चले आ रहा था लद्दाख रीजन में, उसको डिसएंगेज करने वाला है, डिसएंगेजमेंट होने वाली है। वहाँ पर जो बॉर्डर पर 1 लाख के करीब फोर्सेस तैनात हैं इंडिया और चाइना की, उसको टप्पे टप्पे से, सिलसिलेवार तरीके से, स्टेप बाय स्टेप से वैलिडेट करते हुए हमको दिखाई दिया जाएगा कि इंडिया और चाइना डिसएंगेज कर लेंगे अपने फोर्सेस को। वहाँ बैक चैनल टू रशिया का जो डिप्लोमेसी है वो काम करते हुए दिखाई दे रही। वहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैक चैनल थ्रू बात कर रहे हैं, और इन दोनों देशों में ये जो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई थी पिछले 4 साल से, उसको कूल डाउन करने का और दोनों देशों को टेबल पर लाके बातचीत के द्वारा ये जो मामला है इसको सुलझाने का, और इसको बातचीत को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके ये जो पूरा एंटायर भारत और चाइना के बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है उसको बातचीत के जरिए सुलझाने का रशिया जो है बैक चैनल थ्रू डिप्लोमेसी करते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज के बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर दिखाई दिया होगा आपको कि इंडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने वाले हैं। बिलैटरल मीटिंग वहाँ पर होल्ड की जाएगी। ये 4 साल के बाद, ये बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद हमने देखा है कि इंडिया और चाइना जो है एक टेबल पर बैठ के बातचीत करते हुए और बातचीत से अपना मामला जो है, डिस्प्यूट जो है, उसको सुलझाते हुए वहाँ पर दिखाई देंगे। टेबल पर बॉर्डर डिस्प्यूट ही नहीं रहने वाला, इसके अलावा ट्रेड जो इश्यूज है इंडिया और चाइना में, ये भी डिस्कशन का विषय रहेगा, क्योंकि ट्रेड चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, उसको एक्सेस करना चाहता है चाइना। लेकिन पिछले 4 सालों से, जब से इंडिया और चाइना के संबंध खराब हुए रिलेशन, तब से इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा बैन रशियन प्रोडक्ट, चाइनीज़ प्रोडक्ट पर और चाइना के जितने भी एप्लीकेशन है उन पर लगाया हुआ है। तो ट्रेड इशू भी वहाँ पर डिस्कस होगा। साथ ही साथ ग्लोबल पावर कैसे रहेगी, ग्लोब में सुप्रीमेसी जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की डॉलर की मुकाबले में रही है, उन्होंने जो डॉलर का डोमिनेंस वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरे वर्ल्ड पर लगा के रखा हुआ है, जहाँ पर वो मनचाहे तरीके से किसी भी कंट्री को बैन कर देते हैं, या किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, या किसी भी कंट्री के अंदर जो छोटा मोटा डिस्प्यूट है या जो
इशू है उसको अपने देश में पना देते हैं, उसको अपने देश में बढ़ावा चढ़ावा करके प्रोपेगेंडा पर फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के लिए ताइवान, ये जो चाइना का हार्डकोर इशू है उसको लेके अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहा है। हांगकांग को लेकर भी आक्रामक रहा है और इंडिया को लेके हमने हाल फिलहाल देखा हुआ है कि खालिस्तान इशू को लेके ये जो बॉटल में बंद हुआ जिन था उसको फिर से एक बार बाहर निकाला गया है और इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया जो है रशिया लीड, ये जो ब्रिक्स और रशिया लीड जो भी एक डोमिनेट करती हुई कंट्रीज़ होती है उनको छोड़ते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे, अमेरिका के साइड में जाके खड़ा हो जाए ताकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है फिर रशिया और चाइना से भिड़न करने में आसानी हो जाए, वहाँ पर उनको इंडिया के द्वारा कोई फ्यूचर में सरदर्द ना हो। ये सारा जो वर्ल्ड ऑर्डर नया बनने वाला है जिसमें यूनाइटेड नेशन को भी रिप्लेस करने की बात की जा रही है, उस पर डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ इस पर सबसे अहम जो मुद्दा रहने वाला है, फोकस वाला मुद्दा रहने वाला है, वो ब्रिक्स कंट्रीज़ का रहने वाला है। G7 कंट्रीज़ क्या व्यवस्था आपको पता है, G7 कंट्रीज़ जो है वो दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे डेवलप कंट्रीज़ है जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा है। इस कंट्रीज में आती है अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान। ये 5 कंट्री, इटली भी उसमें शामिल होता है। ये 7 कंट्रीज जो है वो डेवलप कंट्रीज है। पहले इसमें रशिया भी शामिल हुआ करता था, G8 कंट्रीज कहलाया जाता था, लेकिन 2014 में जो रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया, ये जो एक प्रांत है, ये जो एक रीजन है, उसको जब से एक्सेसिनेट किया था, एनेक्स किया था, उसके बाद से ही हम देखते हैं कि रशिया को G8 से निकाल कर ये कंट्री G7 बन जाती है। ब्रिक्स देशों के लिए, ब्रिक्स देशों में चाइना और इंडिया ये उभरती हुई वर्ल्ड की 2 इकोनॉमीज़ है। ये 2 इकोनॉमीज़ उभरते हुए, बढ़ते हुए अपना जो पोजीशन है ग्लोबल में वो और आगे बढ़ाती हैं। तो इनके साथ जो छोटी बड़ी इकोनॉमी ज्वाइन हो रही हैं, रशिया हुआ, UAE हुआ या फिर ईरान वगैरह, ये जो छोटी बड़ी इकोनॉमीज़ इनको ज्वाइन हो रही है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनसे ब्रिक्स ये जो प्लेटफॉर्म है इसको और ताकत मिलने की उम्मीद है। और फ्यूचर में US डोमिनेंस जो एक वर्ड है जहाँ पर US अपनी हेजेमनी चलाता है, अपने सुप्रीमेसी चलाता है, उसको चैलेंज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलते हुए दिखाई देगा। और आने वाले समय में US डोमिनेटेड जितने भी कंट्रीज़ है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी हालत पतली होती हमको हुए दिखाई देगी, उनकी हालत ख़राब होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है फ़िलहाल इकोनॉमिकल क्राइसिस में जूझ रहा है। और इंडिया और ये जो डेवलप कंट्रीज़ है उनकी मार्केट आगे बढ़ते हुई, उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इंडिया जो है ब्रिक्स थ्रू, इंडिया, चाइना और रशिया वेस्टर्न कंट्री को और अमेरिका लीड यूरोपियन कंट्रीज़ को चैलेंज करते हुए वहाँ पर दिखाई देंगे। अभी के लिए इतना है, लेकिन नज़र रखनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके बीच में क्या बातें होती है, मैं आपको उस बारे में डिटेल्स अपडेट देते रहूँगा। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।